ठीक है, तो अभी मैं रिव्यू शुरू करवा रहा हूँ। रिव्यू में पहला होता है स्पेलिंग। ये स्पेलिंग को चेक करता है। जैसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिख दिया, इट इज माई फर्स्ट एक्सल। ठीक है, जैसे आप गलत लिखना है ना मुझे, इट इज माई फर्स्ट एक्सल। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एस आई का स्पेलिंग गलत है, वाई एम का स्पेलिंग गलत है। तो आप स्पेलिंग पे क्लिक करो और यस पे क्लिक करो। उसके बाद ये एस आई का देखो नीचे क्या बता रहा है, आई एस। तो मैंने चेंज पे क्लिक कर दिया। उसके बाद वाई एम का कह रहा है एम वाई में कर दो, तो मैंने चेंज पे क्लिक कर दिया। तो स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, मतलब अब कहीं पे भी मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर इसी गलती को मैं कैपिटल में लिखता हूँ, ठीक है, और फिर मैं स्पेलिंग पे जा रहा हूँ, यस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो इसने पहले ही बोल दिया स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, मतलब अब कहीं पे मिस्टेक नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है कि कैपिटल में लिखी हुई गलती को ये चेक नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ स्मॉल में लिखी हुई गलतियों को ही ये चेक करता है। अगला है रिसर्च। किसी भी शब्द का एक दूसरा मीनिंग जानने के लिए होता है। आप रिसर्च पे क्लिक करो और साइड में एक बॉक्स आ जाएगा, और जिस शब्द का भी आपको एक दूसरा मीनिंग जानना है उसके यहाँ पे नाम लिख दो। जैसे मैंने कंप्यूटर लिख के एंटर कर दिया, एंटर कर दो या ग्रीन बॉक्स पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। ये जो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है, तो अभी तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो है शब्द को नहीं बता रहा है। एक बार यहाँ से आप ये यूनाइटेड स्टेट जो लिखा है, थिएसरस इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इस पर क्लिक कर दो। तो देखो ये कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द आ गए। प्रोसेसर, सीपीयू, मतलब कंप्यूटर को आप पीसी भी कह सकते हो। ठीक है, रिसर्च थिएसरस दोनों सेम सेम ऑप्शंस होते हैं। अगर आप थिएसरस पे बार बार क्लिक करोगे तो भी रिसर्च का ही बॉक्स खुलेगा, और इससे भी वही बताता है। ठीक है, अगला है ट्रांसलेट, जो होता है दूसरे भाषा में बदलने के लिए होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि पहले वो भाषाएं कंप्यूटर में डालनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसको छोड़ दो। न्यू कमेंट, किसी भी शब्द पे कमेंट देने के लिए होता है। कमेंट मतलब नोट देना। जैसे मान लो यही है, मान लो ये अंकिता पे मैंने कमेंट दे दिया कि भाई ये अपनी जो है सीनियर एम्प्लॉई है, या मैंने मोहित पे कमेंट दे दिया कि ये 10 दिन की छुट्टी पे गया हुआ है, बोल के गया था इसलिए मैंने लिख दिया चलो छुट्टी पे गया हुआ है। किसी की सैलरी पे कमेंट दे दिया कि भाई मुझे यहाँ पे इसका 1000 रुपये और इंक्रीज करना है, नेक्स्ट मंथ करना है, चलो वो मैंने लिख दिया ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, तो कमेंट एज ए नोट देने के लिए होता है, ताकि तो कोई भी दूसरा बंदा इसको पढ़े तो समझ जाए कि अच्छा मुझे यहाँ पे इसका सैलरी बढ़ाना है और ये अपना छुट्टी पे गया हुआ है। बाकी नेक्स्ट पे क्लिक किया तो पता चला कि एक कमेंट आपने यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, इसके आगे नहीं है। तो जैसा नेक्स्ट आगे का दिखाता है उसी तरह प्रीवियस पीछे का दिखाता है। शो ऑल पे क्लिक कर दोगे तो सारे कमेंट दिखाई देने लग जाएंगे, दोबारा इसी पे क्लिक कर दोगे तो पहले जैसा हो जाएगा। मतलब अब कर्सर, मतलब जब अपना माउस आप इस पे लेके जाओगे तब शो करेगा। मैं चाहता हूँ ये वाला कमेंट शो करता ही रहे, तो आप इस पे क्लिक कर दो और फिर यहाँ से शो हाइड पे क्लिक कर दो, तो ये कमेंट अब शो करता ही रहेगा। दोबारा इसी पे क्लिक किया, पहले जैसा। हटाना है तो डिलीट, और एक साथ सारे हटाने हैं तो सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ठीक है, अगर आपने इसमें कुछ एडिट करना है तो आप जो है ये एडिट कमेंट पे क्लिक करके इसमें और भी कुछ एडिट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट शीट। ये पासवर्ड लगाने के लिए होता है, ताकि आपके शीट में कोई काम ना कर सके। तो आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर दो और पासवर्ड क्या देना चाहते हो, जैसे 1 2 3, ओके। इसी पासवर्ड को फिर से रिपीट करो कंफर्म के लिए, देन ओके कर दो। तो अब आपकी शीट में कहीं कुछ भी काम नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन आप दूसरे शीट पे काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप काम कर सकते हो, लेकिन इस शीट पे काम नहीं होगा। ओके, काम नहीं होगा ठीक है, लेकिन अगर मैं शीट 1 पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो मेरा शीट डिलीट हो रहा है ना। मैं चाहता हूं मेरा शीट डिलीट भी ना हो, और शीट एक बार डिलीट हो जाए तो फिर अंडू से वापस नहीं आती कुछ। तो मैं चाहता हूँ मेरी शीट डिलीट भी ना हो, तो फिर यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करो, और जो पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो, इस पे क्लिक कर दो और इसको एक अलग पासवर्ड दो। जैसे उसको मैंने 1 2 3 दिया था, तो इसको मैं 4 5 6 दे रहा हूँ। ओके, इसी पासवर्ड को फिर से रिपीट करो कंफर्म के लिए, देन ओके। और अब इस पर राइट क्लिक करके देखो, अब ये डिलीट भी नहीं हो रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं काम कर सकूँ, तो काम करने के लिए प्रोटेक्ट शीट, मतलब अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर दो, 1 2 3 डाल के ओके कर दो, तो अब आप इसमें काम कर सकते हो। उसी तरह मैं चाहता हूँ मैं इसको डिलीट भी कर सकूँ, तो फिर प्रोटेक्ट वर्कबुक और पहला ऑप्शन। अच्छा देखो, आप डिलीट भी नहीं कर पा रहे हो और आप एक न्यू शीट भी नहीं ले पा रहे हो, तो अगर आप ये दोनों काम करना चाहते हो तो प्रोटेक्ट वर्कबुक, पहला ऑप्शन, 4 5 6, देन ओके। अब इस पर राइट क्लिक कर लो। ठीक है, ये देखो हो रहा है डिलीट।
हाँ, प्रोटेक्ट शीट कर, अच्छा प्रोटेक्ट वर्कबुक कर देते हो तो किसी भी शीट को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी वर्कबुक जो ये पूरी वर्कबुक है आपकी, ये पूरी वर्कबुक जो है प्रोटेक्ट हो जाती है। अब इस वर्कबुक में देखो कितनी सारी शीटें हैं, है ना? नहीं, कोई डिलीट नहीं होगी। नहीं, काम तो कर सकते, अगर आपने ये कर रखा है प्रोटेक्ट वर्कबुक, तो इसका काम सिर्फ ये है कि आप शीट को डिलीट नहीं कर सकते और आप एक न्यू शीट नहीं ले सकते, काम कर सकते हो आप इसमें। और जो इसका काम है वो मतलब शीट पे काम नहीं कर सकते आप। हाँ, सिर्फ एक ही शीट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ओके, अगला क्या आपका शेयर वर्कबुक। शेयर वर्कबुक जो होता है फाइल को शेयर कराने के लिए होता है। तो जैसे मान के चलो कि इस कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो अब आपने इस फाइल को क्या शेयर करवाना है, जो हमारी ये फाइल है, हाँ ये हमारी जो फाइल है और टेबल के नाम से इसको शेयर कराना है, ताकि मैं किसी भी सिस्टम पे बैठ के इस फाइल पे मैं काम कर सकूँ। तो आपने शेयर वर्कबुक में जाना है और सिंपल सा इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है और दोबारा ओके कर देना है। तो ये करते ही आपकी फाइल शेयर्ड हो गई। कैसे पता चला? देखो यहाँ पे नाम आ रहा है लिखा हुआ, ये देखो आ रहा है ना ऊपर शेयर्ड लिखा हुआ, मतलब ये फाइल अब आपकी शेयर्ड हो चुकी है। ओके, अब शेयर से हटाने के लिए अब आपने दोबारा इसी पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको अनसेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ से यस कर देना है। देख लो ऊपर से शेयर हट गया, मतलब अब आप इसको सिर्फ इसी कंप्यूटर में ही ओपन करके देख सकते हो। अगला है हमारा प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। तो देखो शेयर वर्कबुक, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक दोनों सेम काम करते हैं। तो दोनों ही फाइल को शेयर कराने के लिए होते हैं। तो देखो इसमें कैसे करते हैं, आपने इस पे क्लिक करना है, छोटा सा एक बॉक्स नजर आएगा, इस पे क्लिक कर देना है और इसमें पासवर्ड डाल दो, जैसे 1 2 3। ओके, इसी पासवर्ड को फिर से रिपीट करो कंफर्म के लिए, देन ओके कर दो। तो ये करती है आपकी फाइल क्या शेयर्ड हो गई। कैसे पता चला? ऊपर नाम आ रहा है लिखा हुआ, ये देखो ऊपर नाम आ रहा है लिखा हुआ शेयर्ड, है ना? हाँ, तो दोनों में बस इतना ही अंतर है कि इसमें पासवर्ड हमें नहीं लगाना पड़ता और इसमें हमें पासवर्ड लगाना पड़ता है, तो इतना ही अंतर है। बाकी दोनों का काम फाइल को शेयर करने का ही होता है। अब इसको हटाने के लिए आपको दोबारा ऐसे इसमें पासवर्ड डालना होगा, ओके करना होगा, तभी जाके आप इसको शेयर से हटा सकते हो। इसमें तो डायरेक्टली हट जा रहा था, इसमें पासवर्ड डाल के हटाना पड़ेगा। अगला होता है अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। शेयर वर्गो, हाँ हाँ, वही पासवर्ड जो लगा रहे थे वही प्रोटेक्ट। नहीं नहीं नहीं, आपको अगर शेयर से हटाना है, इसमें तो क्या है, कोई भी शेयर से हटा सकता है। और इसमें क्या है कि आप पासवर्ड डालोगे तभी शेयर से हटेगा, मतलब जिसको पासवर्ड मालूम हो वही शेयर से हटा सकता है। हाँ, ओके आगे। सिर्फ शेयर को शेयरिंग से बचाता है, मतलब कि शेयरिंग करना है या नहीं करना है उसके लिए, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे तो सिर्फ देखो, यहाँ पे सिर्फ आप इसको समझ सकते हो क्योंकि यहाँ तो कोई कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है ही नहीं, तो सिर्फ आप बस देख सकते हो इसको, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल यूज करके नहीं देख सकते। आगे बढ़ते हैं। अलाउ यूजर टू, देखो एडिट रेंज में क्या होता है, जैसे मान लो एक स्टूडेंट टेबल है, सपोज ये एक टेबल है हमारी, और ये यहाँ पे कुछ नंबर ये इनके हो गए। ओके, अब ना मेरे को ना सब पे अलग अलग पासवर्ड लगाना है, मतलब मैं हिंदी पे अलग पासवर्ड लगाना चाहता हूँ, इंग्लिश पे अलग लगाना चाहता हूँ, मैथ पे अलग लगाना चाहता हूँ, ठीक है, सब पे अलग अलग मेरे को लगाना है। तो उसके लिए होता है आपका अलाउ यूजर। देखो करना कैसे है, सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, कर दिया। उसके बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है। टाइटल जो भी आप देना चाहते हो, मैंने हिंदी दे दिया। रेंज में आपने जो हिंदी का कॉलम है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, ओके पे। उसके बाद पासवर्ड क्या देना चाहते हो हिंदी को, मैं 1 दे दिया, ओके। इसी पासवर्ड को फिर से रिपीट करना है कंफर्म के लिए, देन ओके, ठीक है। हर पासवर्ड को 2 बार रिपीट करना होता है। फिर हिंदी को दे दिया ना, अब दोबारा से न्यू में जाना है। टाइटल में आप इंग्लिश लिख दो, रेफर टू सेल में आप इंग्लिश का कॉलम सेलेक्ट कर लो। रेंज पासवर्ड, जैसे मैं इसको 2 पासवर्ड दिया,
ओके, इसी पासवर्ड को फिर से रिपीट किया कंफर्म के लिए, देन ओके। दोबारा न्यू में चले जाओ। अब टाइटल में क्या लिखूं मैं? मैथ्स। रैपिड टू सेल में बताओ क्या करते हैं? मैथ का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, रेंज पासवर्ड इसको 3 दे दिया, ओके 3। ऐसे ही न्यू में जाके सबको दे दोगे। सबको देने के बाद फिर लास्ट में हमें प्रोटेक्ट शीट में जाना होता है, और मैं पासवर्ड दिया यहाँ पे 5, ओके 5, हाँ कुछ भी दे सकते हो, अलग अलग दे दिया, इसको 5 दे दिया, हो गया। ओके, अब जैसे ही मैं हिंदी में कुछ काम करूंगा ना, एक बॉक्स आ जाएगा, कह रहा है इसका पासवर्ड डालो, क्या पासवर्ड है इसका? अगर मैं 1 डाल के ओके कर देता हूँ तो फिर आप यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हो। उसी तरह अगर आपको मैथ में कुछ काम करना है तो कह रहा है मैथ का पासवर्ड डालो, तो अगर मैं यहाँ पे 3 डाल के ओके कर देता हूँ तो फिर यहाँ पे मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपने पूरे शीट को नॉर्मल करना है, देख सकते हो मैं कहीं पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसको तो चलो मैंने पासवर्ड डाल के अनलॉक कर दिया तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे बाकी जगह काम करना है तो फिर आपको पूरी शीट को क्या करना पड़ेगा? अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसको मैंने पासवर्ड दिया था 5, ओके ठीक है। और अब आप कहीं पे, अब पूरी शीट नॉर्मल हो चुकी है, अब कहीं पे भी आप काम कर सकते हो, किसी पे भी नॉर्मल हो गया है। अगर आपको दोबारा अगर इनका पासवर्ड लगाना हो ना, तो आप दोबारा चले जाना अलाउ यूजर में, रेंज तो हम दे ही चुके हैं, बस आपको प्रोटेक्ट शीट में जाना हो। हाँ, कहाँ पे मॉडिफाई, जैसे मान लो पासवर्ड चेंज करना है या रेंज चेंज करना है वो आप कर सकते हो, और हटाना है तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे पासवर्ड लगाना जरूरी है, तभी हमारे ये ऊपर के तीनों पासवर्ड काम करेंगे, ठीक है। ओके, लास्ट बस हमारे यहाँ पे ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज में क्या होता है कि आप अपने शीट में जो भी चेंजेस करोगे उसको बताता है कि आपने कहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए हैं। जैसे अभी मान लो मैं 36 की जगह 50 कर दे रहा हूँ, तो क्या पता चल रहा है कि पहले क्या था, मतलब मैंने कहाँ चेंज किया या इसकी जगह पहले क्या लिखा हुआ, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अगर आप चाहते हो चेंज का पता चले तो आप ट्रैक चेंज में जाओ, पहला ऑप्शन हाईलाइट चेंज में जाओ, सभी बॉक्स पे क्लिक कर दो, इस पे हो ही रखा है, इस पे, इस पे। वेयर में होता है कि कहाँ पे आपको ट्रैक चेंज लगाना है, मतलब किस एरिया पे ट्रैक चेंज लगाना है, तो मैंने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया, देन ओके कर दिया, ओके कर दिया। ओके, अब देखो, अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, 25 कर दिया 50 की जगह, या इसको 70 कर दिया, तो अब देख सकते हो मैं जो भी चेंज कर रहा हूँ सबको हाईलाइट कर रहा है। मैं अपना माउस अगर इस पे लेके जाऊंगा तो कह रहा है कि भाई पहले यहाँ पे 50 था और अब आपने इसको क्या कर दिया, 25 कर दिया, इस डेट को इस टाइम को, ठीक है, सब कुछ बता रहा है। और ट्रैक चेंज हटाने के लिए दोबारा ट्रैक चेंज में जाना है, दोबारा हाईलाइट चेंज में जाना है, और सभी ऑप्शंस को यहाँ पे नो करके, जैसे एक को अनसेलेक्ट किया तो सभी नो हो गए, और ओके कर देना, यस कर देना है। तो अब ये नॉर्मल हो गया है, मतलब आप अब आप इसमें कुछ भी चेंज करोगे तो उसको ये नहीं बताएगा, ठीक है।